जोरदार तालियां बजाते रहे। खुदा के खादम ऐसे हो चुके हैं। जोरदार तालियां बजाते रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां बजाते आए रहे। दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाए, दोनों हाथों को उठा के लहरा कर, आइए हाथों को लहरा कर, आइए खुदा के कदमों को वेलकम करेंगे लहराते हुए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तालियां तालियां बजाकर उसकी हजूरी में हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया तालियां बजाते रहे। हालेलुया हालेलुया। एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। जितना आप प्यार करते हैं खुदा उनके खादमों, उतने हाथ उठाइएगा। आप दोनों हाथों को उठाइएगा, जिनके नीचे हैं वो भी उठाएं। अगर एक है तो एक उठाएं, दो तो दोनों उठा लें। दोनों हाथों को उठा कर लहराएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को लहराते रहिए, हाथों को लहराते रहिए। खुदावंत की हजूरी में जोरदार तालियां बजाइएगा यीशु मसीह के जलाल के लिए। और आपकी भरपूर तालियों में माइक जो वो खुदा उनके अजीम खादम के हैंड ओवर करेंगे। हालेलुया। कितने लोग आज शाम खुश हैं? तो दोनों हाथों को लहराएं, पाकरू को वेलकम और खुश आमदीद कहें। खुदा के खादम के लिए, पास्टर विलियम कुमुई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे दरमियान है खुदा के खादम और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और जोरदार तालियों में वेलकम और खुश आमदीद कहें। और मैं चाहूंगा कि पास्टर शौकत एक दो गीत जरा गाए जाएं, ताकि वर्शिप एक दो गीत। कितने लोग चाहते हैं? आपने गवाहियां सुनी है, कितनों को बरकत मिली है? खुदा की खादमा निदा के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और इसी तरह पास्टर शौकत के लिए, सारी टीम के लिए, और सारी गवाहियों का जलाल किसको मिले? यीशु को। तो आप वर्शिप करना चाहते हैं दो गीत, आज समझे कि प्रेयर फेस्टिवल ही हो रहा है। आमीन हालेलुया। जी शौकत साहब आइए अपने हाथों को उठाएंगे। हवा च उड़ जाना है यीशु ने जदों। अगर बाजू में दर्द होती है तो वो ठीक हो जाएंगे हाथ उठाने से, तालियां बजाने से। आप शिफा पाएंगे, बदरुएं जाती रहेंगी, बीमारियां जाती रहेंगी। जी जी। ताकि तेरा पाकरुल कुदस कसरत से इस्तेमाल करे मसीह के नाम में। आमीन। दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को लहराएं और पाकरू को वेलकम और खुशामदीद करें। वेलकम होली स्पिरिट एंड वेलकम द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन आमेन। सब तशरीफ रखें। Have a seat, men of God. After this, you are going to share the word of God. So I would request to please come forward, Brother Kevin. Before Kevin come, I want Mom Esther will be share greeting. Can you come before he introduce the men of God? And I would love to share greeting. I would request to Nimra, please come forward and translate the women of God. Good evening, everybody. It's a great pleasure to be with you in Pakistan. आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आप सबके दरमियान में मौजूद हूँ। हाथ हिला दें। I'm coming to Pakistan for the first time. और मेरा पाकिस्तान में ये पहला दौरा है। And I just love the way you worship God. और मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे बहुत पसंद आया जिस तरह से आपने खुदावंद की प्रस्तुति की। May your worship be acceptable unto the Lord in Jesus' name. और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप आपकी प्रस्तुति को अपने हुजूर कबूल फरमाए। And my prayer for you all मेरी दुआ आप सबके लिए है is that the Lord will prepare every heart कि खुदा हर दिल को तैयार करे to receive the word of God, कि वो खुदा के अल्फाज को वसूल कर सके, to understand the word of God, ताकि वो खुदा के अल्फाज को समझ सके and to live it out.
और इसी तरह से उन अल्फाज के साथ जी सके। That people through you will come to know the Lord Jesus. सॉरी, That people, other people, through you will come to know the Lord Jesus. और लोग आपके जरिया से जानेंगे कि खुदा क्या है, That your lives will attract other people to Jesus. और आपकी जिंदगियां दूसरे लोगों को खुदा की तरफ मतवज्जा करेंगी। The Lord bless you. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत The दे। Lord bless you. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। The Lord bless you. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत Thank दे। you very much. आपका बहुत शुक्रिया। God bless. जोरदार तालियां खुदा की खादमत। Thank you very much. थैंक यू वेरी मच वुमेन ऑफ गॉड। जोरदार तालियां खुदा की खादमा के लिए बजाएं। और इसी तरह मैं दरखास्त करूंगा ब्रदर केवन, वो आएंगे, पास्टर का इंट्रोडक्शन कराएंगे और वो ज्यादा मुस्तर तरीके से उनके बारे में बताएंगे। आई वुड रिक्वेस्ट टू पास्टर केवन, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड इंट्रोड्यूस द मैन ऑफ गॉड। Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। So when I say praise the Lord, you answer hallelujah. और जब मैं कहूँ खुदा की तमजीद हो, बुलंद आवाज से कहे हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। It is a great time to be in your presence tonight. और आज मेरे लिए बड़ा अच्छा वक्त है कि मैं आपके साथ मौजूद हूँ। I'm full of joy and happiness to be in your midst to worship God tonight. और मैं बहुत खुश हूँ और खुशी से भरपूर हूँ कि आज की रात आपके साथ मिलकर मैंने खुदा की तमजीद की। And I want to thank you very much for coming out in your number to hear the word of God. और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने घरों से यहाँ पर आए खुदा के कलाम को सुनने के लिए। Special thanks to Eternal Life Ministries of Pakistan. और खास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्रीज का। And thanks to my very good friend Pastor Anwar Fazal and Sister Nida. खास तौर पर मैं खुदा के खादम जो मेरे दोस्त से सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब और खुदा की खादमा सिस्टर निदा का शुक्रगुजार हूँ। Who has not just become a very good friend of mine, but also a very good friend of the Deeper Christian Life Ministry. ना सिर्फ वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, बल्कि हमारी मिनिस्ट्री के साथ भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। Indeed, Pakistan is a country of hospitality. और यकीनन जो है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। Thank you very much for the warm reception. और आप सबके बेहतरीन इस्तकबाल का शुक्रिया। And it's my prayer for you that every one of you tonight will encounter the power of God. और मेरी दुआ है आपके लिए कि आप में से हर कोई आज खुदा का तजर्बा करे। Tonight I have the privilege and the honor of presenting to you a rare man of God. और मेरे लिए बहुत अजाज और फख्र की बात है कि मैं आपके साथ जिनका तारुफ करवाने वाला हूँ वो खुदा के बड़े खादिम हैं। He has been preaching the gospel for several decades. और देखते हैं कि वो बहुत सारी दहाइयों से खुदा के कलाम को सुना रहे हैं। From Africa अफ्रीका से to Europe यूरोप तक, to the Americas, अमेरिका से, the Middle East and all of Asia मिडिल ईस्ट और पूरे एशिया में for so many years. बहुत सारे सालों में। And this is a great vessel of God that God has been using to touch lives across the world. और खुदा उन्हें एक वेसल की तरह इस्तेमाल कर रहा है कसरत के साथ पूरी दुनिया में। As you hear the word of God through him tonight, you will be blessed. और जब आज वो खुदा के कलाम को बयान करेंगे, आप उनके जरिए से खुदा के कलाम को सुनेंगे तो बरकत हासिल करेंगे। So Pakistan, Lahore, पाकिस्तान लाहौर, please can we rise up in honor to Christ Jesus? क्या हम खुदावंद यीशु अल मसीह के अजाज में खड़े हो सकते हैं? Can we rise up on our feet as we honor Jesus and receive the servant of God, Pastor Dr. W.F. Kumuyi? हम अपने कदमों पर खड़े होंगे यीशु अल मसीह के लिए और इसी तरह खुदा के खादम W.F. कमुई के लिए। Thank you very much. This is our first time of being with you in Pakistan.
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और ये मेरा पहला विजिट है पाकिस्तान के अंदर And I notice your love for God, और मैं जानता हूँ कि खुदा की मोहब्बत as के well बारे as में your love for the people of God. और खुदा अपने लोगों से बेपनाह मोहब्बत करता It's है such a joy to be with you. और यहाँ पर आकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ And I pray that your presence here tonight will attract the power of God in your life. और मेरी दुआ है कि आप सबका आज यहाँ आना आपकी मौजूदगी खुदा की बड़ी कुदरत से आपको भर डाले हालेलुया For these few days, we'll be talking on freedom and victory through Jesus Christ. इन चंद दिनों के अंदर हम बात करेंगे आजादी की और मसीह यस्सु में बड़ी फतेह याबी की हालेलुया He, Christ, will give you freedom वो यस्सु आपको आजाद करेगा and He will give you victory. वो आपको फतह से बढ़कर गलबा He will बख्शेगा change your life. वो आपकी जिंदगियों को बदल He डालेगा will make you to be and to do what God has ordained you will be and do. और वो आपको ऐसा बना डालेगा जैसा खुदा बाप आपको चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी अमन से भर जाए We have prayed already, हम तैयार हैं but we'll pray again. हम तैयार हैं Father, और हम दोबारा दुआ we करेंगे आज thank you for being here tonight. जिस हमने पहले दुआ की हम दोबारा करेंगे We खुदा pray में तेरी that you come down शुक्रगुजारी अदा your करते mighty power. हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने यहाँ पर Bless- अपने गहरे bless हजूर को जारी everyone. किया हर Bless एक को छू Everyone. हर एक को बरकत And we दे pray that today और हम दुआ मांगते कि will आज का be a दिन turning point in every life. आज का दिन यीशु के नाम से हर एक की जिंदगी में बड़ी आमीन। फतहमंदी का दिन हो आमीन Tonight, आज रात you can sit down now. आप बैठ सकते हैं Tonight, I'm going to talk to you आज रात मैं आपसे बात करना चाहता हूँ on freedom through Christ, Masi- our Savior. मसीह यस्सु जो हमारा नजात दहिंदा है Christ, उसके वसीला That's से आजादी Jesus और यस्सु मसीह के वसीला से is आजादी के our मुत Savior. यस्सु मसीह जो हमारा नजात When you दहिंदा give है your life to Christ, और जब आप यस्सु में आते हो जब उसको you जिंदगी देते हैं surrender to जब Christ. आप अपने आप को उसके हजूर पेश He कर sets you देते हैं free. और तब वो आपको He आजाद gives करता you है total freedom. जब आप उसके सामने आते हैं वो आपको आपकी Freedom- हर बेड़ियों से freedom in your आजाद life. कर डालता है Freedom to live like you ought to live. और आज वो आपको इस काबिल बनाएगा कि आप आजादी से उसमें I'm जिंदगी going to गुजारें read the scripture with you और मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहता हूँ as we talk tonight on freedom जैसे कि हम आजादी के मुतालिक बात through कर रहे हैं Christ the Savior. यीशु मसीह हमारे नजात दहिंदा के The वसीला story से is found in John chapter 8. और हम इस कहानी को यूहन्ना की अंजील उसके 8 बाब Reading from verse 30. उसके 8 बाब और उसके It 30वीं says, आयत में as he देखेंगे spake these words, यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 30 आयत जब वो ये बातें कह रहा था तो बथेरे उस पर ईमान that लाए is, as Jesus spoke, जब हम इस किताब में देखें the words of God. कि खुदा के कलाम में लिखे कि जब वो That बात is कर रहा what था Jesus came to do on earth. जब वो इस दुनिया पर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा था और खुदा के कलाम He की मुनादी कर रहा came था to speak, उसने सिर्फ कहा the और- word of God. जब उसने खुदा के कलाम को कहा Why? क्यों Because it is that word of God that sets you free. क्योंकि सिर्फ वाहिद खुदा का ही वो कलाम है जिसके चखने से आपकी And जिंदगियां then it आजाद says, हो जाती हैं many believed in him. और जो जितने लोग उस पर ईमान लाते हैं Many believed in him. और हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखे कि जब उसने खुदा के कलाम की The word मुनादी की of God- बथेरे उस पर The ईमान word लाए of God is powerful. क्योंकि खुदा का कलाम कुदरत और The word कुव्वत of से भरा God is है mighty. खुदा का कलाम जोरावर The है word of God is able to take hold of you and change your life. खुदा का कलाम इस लायक है कि आपकी शख्सी जिंदगी को मुकम्मल तौर पे On बदल दे one condition, और सिर्फ एक ही हमारा एम्बिशन है that you believe. कि आप
आपको ईमान लाने that की you जरूरत है। believe this word. आपको इस कलाम पर ईमान लाने की जरूरत It is है। the word you believe और जब आप सुनते और ईमान लाते that हैं changes you. तो वो आपको बदल It is the डालता है। word you believe सिर्फ कलाम ही है जो that आप gives सुने you freedom. और कलाम ही के वसीला से आप आजादी को पाएंगे। Then in verse 31, क्योंकि ये बहुत लाजिम it है। says, then said Jesus to those people, the Jews that believed on him. खुदा का कलाम बयान करता है कि वो बथेरे लोगों से बात कर रहा था और बहुत उस पर ईमान लाए। He speaks to you so you can believe. और आज वो आपसे बात कर रहे लाजिम है कि आप भी उस पर ईमान लाएं। After you believe, he continues to speak to you. और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं लगातार ईमान लाने के मुतालिक ही बात And he करूंगा। spoke to the people that believed in him. और जितने लोग उस पर ईमान लाते हैं If ye continue in my words, तो वो लगातार खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहते हैं। you believe, that's number one. पहली बात कि आपको ईमान लाने की Then you जरूरत है continue in his word. और दूसरे नंबर पे आपको लगातार खुदा के कलाम It में says, रहने की then जरूरत are है ye my disciples. और आपको उसके शागिर्दों की मानद बनने की जरूरत That's है। what disciple means. You are my follower. और शागिर्दों का मतलब ये कि आप उसके पैरोकार बन जाएं। That means you continue to follow and you continue to learn इसका मतलब- and learn from him. कि आप लगातार खुदा के साथ जुड़े रहें, लगातार उससे सीखते रहें, उसकी पैरवी करते Then he रहें। tells you in verse 32, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि it says, and ye shall know the truth, and the truth will make you free. जब आप यूहन्ना की अंजील उसके 8वें बाब पर उसकी 32 आयत में देखते हैं को खुदा के कलाम में लिखा है कि तू सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। You can only know what you hear. और आपको सिर्फ उस चीज को सुनने की जरूरत है जो आपके You सामने can बयान की जा you रही can है। only know what you learn. आपको सिर्फ उस चीज को सीखने की जरूरत है जो आपको बताई जा And रही you है। can only know what you accept. और जब आप उस चीज को जानेंगे खुदा के मुतालिक तब ही And it's- आपको आप उसको कबूल And it करेंगे। says, ye shall know the truth. और खुदा के कलाम में लिखे कि जो कोई सच्चाई को जानेगा And the truth you know will make you free. तो सच्चाई उसको आजाद करेगी। And that's what we are talking about tonight. और इसी के मुतालिक आज हम बात The करेंगे, truth that makes you free. उस सच्चाई के मुतालिक जो आज आपको आजाद करने जा The रहा truth है, that breaks every yoke in your उस life. सच्चाई के मुतालिक जो आज आपके बंधनों को तोड़ने The जा truth रहा that है, breaks every chain in your life. उस सच्चाई के मुतालिक जो आपकी बेड़ियों को तोड़ डालेगा, The truth that makes you live the way God wants you to live. उस सच्चाई के मुतालिक जो आपको इस लायक बनाएगा कि आप खुदा बाप के साने हुए ढांचे के मुतालिक जिंदगी बसर कर सके। I'm going to talk about 1, 2, 3. और मैं 3 चीजों के मुतालिक बात कर रहा हूँ। When you have a table जो कुछ आपके पास एक मेज पर पड़ा having होता है, only one leg, जो कुछ आपके पास उस मेज पे पड़ा होता है, that table cannot stand properly. वो जो मेज है वो खुद से तो ठीक तरीके से खड़ा नहीं हो सकता। When you have a table जब आपके पास एक मेज है, with only 2 legs, जब आपके पास एक मेज है, एक टांग के साथ वो ठीक तरीके से खड़ा नहीं होगा, लेकिन जो मेज दो टांगों पर खड़ा होगा, that table cannot stand independently. तो वो मुनहसिर तौर पर खुद से खड़ा नहीं रह सकता। When you have a table जब आपके पास एक मेज होगा with 3 legs, 3 टांगों के साथ, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, that table then can stand. तो तब वो थोड़ा बहुत ठीक तरीके से That's- खड़ा हो सकेगा। That's why I bring you today 1, 2, 3. इसी लिहाज से मैं आपके पास 3 बड़ी बातों को So लेकर आया you will stand in freedom. ताकि आप आजादी में उसके अंदर खड़े रह सके। 1 leg
One leg is the promised freedom from all sins. और जो एक टांग को जाहिर करती है, If God does not promise you anything, खुदा ने आपके साथ हर एक बात का वादा किया है, no matter how serious, no matter how fervent, and no matter how much you cry, He has not promised you anything, you won't get anything. could you please repeat the sentence? If God has not promised anything, खुदा ने कुछ बातें ऐसी जिनका वादा नहीं किया, you may cry, आप रो सकते you may हैं, shout, वो ये कि आप रो सकते हैं, आप चिल्ला you सकते may हैं, pray and pray and pray. और आप दुआ और दुआ कर सकते हैं. If God has not promised anything, all that will not do something in your life. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ने आपके साथ ये वादा नहीं किया कि आप रोएंगे, आप चिल्लाएंगे, बल्कि उसके वादे ये हैं कि जब आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआएं सुनी जाएंगी. But God has promised. खुदा ने ये वादा किया है. On the basis of the promise of God, खुदा के वादे हाँ के साथ हैं. now you can pray, और जब आप दुआ करते now हैं, you can ask, जब आप उससे मांगते हैं, because you ask, you pray on the basis of the promise of our Heavenly और Father. जो वादे खुदा ने आपके साथ किए, जब आप उसमें रहकर उससे मांगते हैं, तो वो लाजिम है कि आपकी दुआओं का जवाब देता है. He promised you freedom. उसने आपसे वादा किया कि वो आपको आजादी And you देगा, can come to the Lord for that promise. और वो अपनी मोहब्बत के साथ उस वादे को That's why पूरा we talk करेगा. about the promised freedom from all sins. और इसी तरीके से हम बात करेंगे वो वादा, वो जो खुदा ने आपको किया है कि वो आपको आजादी बख्शेगा, आजादी हर गुनाह से. In Matthew chapter 1 verse 21, और जब हम मत्ती की अंजील में देखें उसका पहला बाप और 21 आयत में, an angel came from heaven. कि वो एक बेटा जनेगी That angel was sent by God. जो खुदा की तरफ से होगा. And that angel gave this promise. और जब खुदा ने उस फरिश्ते को And भेजा, she तो उसने shall खुदा के bring- वादे को उसकी And जिंदगी she पर shall भेजा. bring forth a son. और वो एक बेटा जनेगी. खुदा के फरिश्ता ने वादा And किया, thou shalt call his name Jesus. और तू उसका नाम यीशु रखना. ये खुदा का वादा था. That name Jesus was given by the Father to his only begotten Son. और खुदा बाप ने खुद ही अपने बेटे यीशु का नाम रखा. And Mary conceived by the Holy Ghost. क्योंकि हम सब जानते हैं कि मरियम पाक रूह की बदौलत हामिला हुई. No other conception of any other child in the whole world was like that. और हम सब जानते हैं कि बच्चा पैदा करने का क्या तरीका है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने एक पाक कुर्बानी देनी थी, और उस पाक कुर्बानी को जमीन पर लाने के लिए उसने अपने पाक रूह को भेजा, और उसके वसीला से उसने अपने बेटे को यहाँ भेजा. Jesus' life started from heaven. और हम देखते कि खुदा बाप ने यीशु को आसमान से जमीन पर भेजा, And the name was given from heaven. और उसको जो नाम बख्शा गया था वो आसमान से ही बख्शा गया था. And the angel said, और फरिश्तों ने कहा you will call his name Jesus. कि तू उसका नाम यीशु रखना. Why? क्यों? What's the meaning क्या इसका मतलब है? of Jesus? यीशु के नाम का मतलब For क्या he है? shall save कि his तुम- people from their sins. यीशु के नाम का मतलब ये है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा. He will set his people free वो from अपने their sins. लोगों को उनके गुनाहों से आजाद करेगा. And as you come to the Lord और जब हम खुदा में आते हैं, and you want to be set free और जब आप आजाद होना चाहते हैं from your sin, अपने गुनाहों से, you call on the name Jesus. और जब आपने गुनाहों से आजाद होना है तो आपको सिर्फ एक ही नाम की जरूरत है. And- वो यीशु का नाम है जो आपको And आजाद the करेगा. angel said, और खुदा के फरिश्ते कहते there हैं is no other name
कि खुदा के फरिश्ते भी ये कहते इस बात की गवाही देते हैं कि जमीन पर कोई ऐसा नाम The नहीं, name of an angel cannot set you free. किसी फरिश्ते का नाम आपको नहीं बचा सकता, The name of any man on earth cannot set you free. इस जमीन पर किसी आदमी का नाम आपको नहीं बचा सकता। There is only one name. सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, God- और वो यीशु अल God मसीह has है, given. वो यीशु अल मसीह And that है, name is the name of Jesus. और वो नाम यीशु मसीह का है। You believe in him. जब आप यीशु पर You ईमान trust लाते हैं, in him. जब आप उस पर You तवक्कल give रखते हैं, over your life unto Jesus. जब अपनी जिंदगी आप मुकम्मल तौर पर उसको देते And he हैं, will turn a bad life to a good life. और जब आप अपनी बुरी जिंदगी छोड़कर अच्छी जिंदगी की तरफ आते हैं, He will turn a dirty life to a clean life. तब यीशु आपकी उस गंदी जिंदगी को छोड़ देता है आपकी जिंदगियों से, और आपके अंदर हमेशा की जिंदगी You को और believe- पाक जिंदगी को You भर देता believe है। in Jesus. और जब आप यीशु पर ईमान And लाते he will हैं, turn every darkness in your life, turn it to light. तो जब आप यीशु पर ईमान लाते हो, आपकी जिंदगी के हर अंधेरे को अपनी रोशनी से भर देता है। You believe in Jesus. जब आप यीशु पर ईमान लाते हैं, And the bad character, he will turn to a good character. आपका जो बुरा किरदार होता है वो अच्छे किरदार में बदल जाता है। It says, he shall save his people from their sins. खुदा का कलाम बयान करते हैं कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से आजाद करेगा। What is sin? गुनाह क्या है? Bad character, Bura- that's a sin. बुरा किरदार गुनाह है, Violence, that is sin. तशद्दुद करना गुनाह है, Drunkenness, that is sin. बुराई की तरह इख्तियार करना गुनाह है, Something with smoke that damages and hurts us on the inside, that is sin. अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं जो आपके अंदर से आपके ऑर्गन्स को, अज़ू को खराब करता है, तो वो भी एक गुनाह है। Whatever we do that contradicts what God has said. और हम इस बात को जानते कि ये सब चीजें गुनाह है, लेकिन उसने अपने बेटे को भेजा कि वो हमें आजाद करे। God said, don't go there, you go there. Whatever you do, different, contrary, opposed to what God has said, that is sin. आप उस बात की उस राह को इख्तियार करते जिससे खुदा ने मना किया है, या उन कामों को करते जिसके मुतालिक कलाम हमें मना करते, तो वो लाजिम है कि वो गुनाह है। But God wants to forgive. लेकिन खुदा आपको माफी He भी wants देता to है, set free. उसने आपको आजाद किया है, The name He has given us. और जिस नाम के वसीला उसने आपको In आजाद किया और माफी in दी, every nation, वो नाम हर कौम में लिया in जाता every है, generation, वो हर नस्ल में लिया is जाता the है, name और Jesus. वो नाम यीशु अल मसीह का That's है। why tonight और इसी वजह से आज I रात invite you to give your life to Jesus. मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगियां यीशु को दे दें, He will set you free. तो वो आपको आजाद करेगा। That is number one. पहली बात। Now I'm going to talk on number two. और अब ये हमने पहली बात मुकम्मल की, अब हम दूसरी बात Number पर मूव two करेंगे। is present freedom from all sicknesses. और दूसरी जो बात मैं करना चाहूंगा कि आपकी हर बीमारी से आपका छुटकारा, आपके गुनाहों का छुटकारा, आजादी के Present मुताबिक freedom. जो आजादी हमें इस वक्त In the चाहिए। past, Jesus set people free. हम देखते हैं कि माजी में भी खुदा ने बहुत से लोगों को आजाद किया, In the future, और हम देखते हैं कि मुस्तकबिल में भी Jesus will set people free to establish his kingdom on earth. मुस्तकबिल में भी वो अपने लोगों को आजाद करेगा ताकि वो अपनी बादशाही को इस जमीन पर कायम करे। Past freedom.
हम माजी की आजादी के मुतालिक but देखते, you were not there in the past. लेकिन आप माजी में नहीं हैं. Future freedom. मुस्तकबिल की आजादी को भी हम देखेंगे, But the freedom of the future has not come. लेकिन आप इस बात के मुंतजिर ना रहें कि आपकी But आजादी मुस्तकबिल today- में होगी. आपकी आजादी, Today, आपकी आजादी there आज is के दिन present है. freedom for everyone. और आज की आजादी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हर एक के लिए Present है. freedom from all sicknesses. वो आज आपको आपकी हर बीमारी से आजाद करेगा. He opens blind eyes. वो अंधों की आंखों को खोलेगा. And in our ministry, I've gone from place to place मैं- all over the world. अपनी खिदमत में जगह ब जगह जाता हूँ, पूरी दुनिया में जाता हूँ खुदा का कलाम लेकर. And I have seen blind eyes open. और मैंने देखा अंधों की आंखों को खुलता. And many places have gone. और मैं बहुत सी जगहों पर गया. I have seen deaf ears, dumb tongues open, and मैंने- they can hear and they can speak. मैंने देखा कि खुदा ने बहरों के कानों को सुना और गूंगों की जुबानों को बहरों के कानों को खोला और गूंगों की जुबानों को भी खोला. Just last week और पिछले हफ्ते and the previous week, और अगले हफ्ते we were in Solomon Island as well as Fiji. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आइलैंड में थे And Jesus Christ was mightily present there. वहां पर खुदा ने अपने ज़हूर को जलाली तरीके से जाहिर किया. And there was this man paralyzed on one side. और एक आदमी था जो अपने एक साइड से मुकम्मल तौर पर मफलूज And we था. called on the name of Jesus. लेकिन जब मैंने यीशु का नाम पुकारा And that man got up. तो उससे लम्हा And उसका began मफलूज to बन walk. जाता रहा और उसने चलना शुरू किया. Present freedom. और खुदा ने आजादी को भेजा. Terminal disease. और हम देखते हैं Almost claiming your life. और बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स भी हैं जिनको खुदा ने आजाद किया है. Jesus heals this present hour. और आज मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि ये जो लम्हात चल रहे हैं ये आपकी बड़ी आजादी का, बड़े छुटकारे का वक्त है. And if you're sick, और अगर जो बीमार there है is present healing for you tonight. तो अभी आपके लिए शिफा मौजूद है. For those who are watching online, और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं for those who are watching over the television, और जितने आईसी टीवी पर घरों में देख रहे हैं, social media, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देख over रहे हैं, here, when I pray in the name of Jesus, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं आज यीशु के नाम से Jesus दुआ will करूंगा touch you there. वो आपको जहां कहीं आप हैं Because उधर ही this- छुएगा. This is the present hour of your healing. ये मौजूदा लम्हा है, वो लम्हा जिनमें आपकी जरूरतें पूरी की We're told जाएगी. in Matthew chapter 8, और जब हम मत्ती की अंजील में देखें, reading from verse 16, जब हम मत्ती की अंजील उसका 8 बाब और and it उसकी says, 16 आयत when देखें, the evening was come, और जब हम मत्ती की अंजील उसका 8 बाब और उसकी a 16 आयत special देखें, evening like tonight, like this evening. वहां पर लिखा है कि जब शाम हुई तो वो शाम में इस बात पर ईमान लगता हूँ कि वो बहुत खास थी, It's- जैसे आज की शाम He खास है. said they brought many that were sick unto him. और वहां पर लिखा है कि वो बथेरे बीमारों को उसके पास लेकर आए. And many that were possessed of devils. और बहुत से ऐसे लोगों को उसके पास लेकर आए जो बदरूहों में मुलव्वस थे. And the word of God says he healed them और खुदा का कलाम बयान करता है कि जितने वहां मौजूद थे by उसने हर एक को his शिफा बख्शी word. और उसने अपने कलाम के वसीला से शिफा Tonight, बख्शी. that word is still as fresh as ever.
और आज भी उसका कलाम एकदम ताजा है और वही कलाम आज आपको आजाद करेगा। He gives the word. उसने अपने कलाम को भेजा And I speak his word against your sickness. और जो मैं कलाम बयान कर रहा हूं, उसी कलाम के वसीला से खुदा आपकी बीमारियों से आपको And छुटकारा then we देगा। mention the name of Jesus. और जब हम कलाम में यीशु का नाम दाखिल करते And हैं tonight he heals you. तो ईमान रखे कि वो शाफी शिफा देगा। So tonight when I pray, और आज रात जब मैं दुआ करूंगा I will tell the Lord through Jesus to heal you. मैं खुदा बाप से इल्तिजा करूंगा कि यीशु के वसीला से आपको शिफा And बख्शे then we say amen. और बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन And after that, amen. आमीन। It will happen. कितने लोगों का ईमान है कि ये हो चुका है? जब आपने आमीन कहा तो आपकी शिफा आपके बदनों का हिस्सा हो गई। Then you check up yourself. आप अपने आप को देख सकते हैं। You will find you are free. आप देखेंगे कि जो बीमारी आपके बदन में थी खुदा बाप ने उससे आपको छुटकारा बख्श दिया है। Why were they healed? क्यों उसने शिफा Look बख्शी? at verse 17. जब हम 17 आयत में देखें It says that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet. मत्ती की अंजील 8 बाब और उसकी 17 आयत में देखें, वहां लिखा है ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। God said it long ago खुदा बाप ने, because God knows the end from the beginning. हम इस बात को जानते हैं कि खुदा हमारे शुरू से लेकर आखिर तक का हर एक लम्हे से वाकिफ है। God said there's so many sicknesses in the world, हम इस बात को जानते हैं कि इस दुनिया में बेशुमार बीमारियां हैं and all the good experts, people could not heal them of all their और बहुत से sicknesses. ऐसे डॉक्टर्स तबीब हैं जो बहुत अच्छे भी अपने बहुत मशहूर भी हैं लेकिन वो शिफा नहीं दे सकते। So God said, I will send my son. तो तब खुदा बाप ने इस बात का फैसला किया I will कि जहाँ send- कोई शिफा नहीं देगा I will वहाँ send- मेरे बेटे यीशु का I नाम will ही send काफी होगा। Jesus. और उसने अपने बेटे यीशु को भेजा। He said, Isaiah, my prophet. उसने कहा कि मैंने अपने नबी Who को is भी a भेजा। prophet? नबी क्या है? Is the mouthpiece of God. नबी खुदा का मुंह है जो खुदा के कलाम को The बयान one करता who है। hears from God and tells the people. नबी वो है जो खुदा के कलाम को सुनता और आगे लोगों में मुंतकिल So करता है। Isaiah, the prophet, the mouthpiece of God. और यसाया नबी भी खुदा का पैगंबर, खुदा का नबी था जिसने खुदा के कलाम को सुना और आगे मुंतकिल He किया। said, Jesus is coming. उसने कहा कि यीशु आने And वाला when है he comes, और जब वो आएगा, he will carry, he will take all sicknesses away from you. जब वो आएगा तो इस दुनिया के तमाम बीमारियों को उठा लेगा, हर कमजोरी को दूर कर डालेगा। And Jesus has come. और जब यीशु आ चुका, That Jesus is there by your side tonight. मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि वो यीशु आ चुका और आज भी यीशु आपके साथ इस जगह पर मौजूद है कि आपकी बीमारियों को आपसे दूर करे। Himself took our infirmities and bear our sicknesses. उसने कहा कि वो इसलिए आया ताकि हमारे गुनाहों को हमसे दूर करे, हमारी बीमारियों से हमको शिफा बख्शे। He took away. उसने हमारी बीमारियों He को carried और away. गुनाहों को उठा लिया And tonight, और आज रात one by one, एक एक, tonight, over there, everywhere, आज की रात वहां से लेकर जितने इस
पंडाल में बैठे हैं, we invite Jesus by calling on his name. हम यीशु का नाम लेकर उसको पुकारते हैं। And you give your blindness to him, he carries blindness away. और अगर आप यहाँ पर अंधेपन की रूह से आए हैं तो आप देखेंगे कि वो आपके अंधेपन को अपने नाम के वसीला से दूर कर देगा। You give your pain to him, he carries your pain away. अगर आप यहाँ पर दर्द लेकर आए हैं तो उसने आपके दर्द को भी उठा लिया है। Tonight there is present freedom from all sicknesses. आज की रात आपके लिए शिफा और आजादी यीशु नाम से जारी हो चुकी है। Number one पहली बात is the promised freedom through the Savior. कि खुदावंद यीशु के वसीला से आजादी का वादा किया गया। Promised freedom from all sins. खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से वादा किया कि वो गुनाहों से आजाद करेगा। Number two, दूसरी बात the present freedom from all sicknesses. कि जो इस वक्त मौजूदा आजादी है वो हमारी बीमारियों को उठा लेगा। I come to number three, और आज मैं तीसरे नंबर पर अब आऊंगा the precious freedom, जो कि बहुत ही the खूबसूरत और priceless freedom, वो बहुत कीमती आजादी है। the freedom that is extraordinary, ऐसी आजादी जिसका कोई जवाब ही नहीं। precious freedom to become saved. ऐसी आजादी जिसके वसीला से आप बचाए जाएंगे। Only through Jesus यीशु के सिवा can somebody who has been bound become free. जितने जकड़े हुए हैं आज यीशु ही आपको आजाद करेगा। Only through Jesus सिर्फ यीशु के वसीला can से somebody who is hopeless and helpless become normal. आज यीशु के वसीला से जितने ना उम्मीद और बेमददगार हैं आज आपकी मदद आसमान से जारी हो चुकी है। When somebody falls into a bottomless pit, जब कोई इंसान एक गुनाह के गड्ढे में गिरा, if you fall into a pit only 1 foot deep, अगर आप गुनाह के गड्ढे में बहुत गहरे तौर पर गिर चुके हैं, anybody can come from your neighborhood because it's just 1 foot and stretch his sand and pick you up. आपके साथ जो बैठा है वो अगर आपको उठाने की कोशिश करे वो नहीं उठा सकता क्योंकि यीशु ही है जो आपको आपके गुनाह के गड्ढे से बाहर निकाल लाएगा। When you fall into a pit that is 1 kilometer or 1 mile deep, जब आप ऐसे गड्ढे में गिरते हैं जो 1 किलोमीटर अंदर गहरा हो, the ordinary neighbor cannot do that for you. तो जो आपका हमसाया है जो एक आम है वो आपको नहीं निकाल सकता The pit is so deep. क्योंकि वो गड्ढा बहुत गहरा होता है। He wants to help you. आपको जरूरत होगी You मदद are की। helpless. He is helpless. आप भी बेमददगार होंगे क्यों और दूसरा इंसान भी बेमददगार होगा क्योंकि वो नहीं उस गड्ढे से आपको निकाल Maybe सकता। you can find somebody with a great machine. और हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढें And down deep there, 1 kilometer, maybe they can bring you out. आप ऐसे इंसान के मुंतजिर हो जो आपको उससे बाहर निकाल लाए। If they don't bring you out, वो इंसान भी नहीं जिसके आप मुंतजिर होंगे नहीं there निकाल is सकता no water there to drink. क्योंकि वहां पर उसके अंदर जाने के लिए If कोई they don't रास्ता bring नहीं you होगा। out, there is no food there to eat. और हम देखते हैं कि जब आप गड्ढे में पड़े रहेंगे तो वहां पर खाने के लिए भी कुछ नहीं If they होगा don't bring you out, there's no clean air to breathe. और जब आप उस गड्ढे में पड़े रहेंगे तो वहां पर साफ हवा भी नहीं होगी जिसमें आप सांस ले सके। But now, when somebody falls into a bottomless pit, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही गहरे गड्ढे में गिर चुका हो, there is no human hand long enough to bring you up. कोई इंसानी हाथ इतना लंबा नहीं कि वो आपको निकाल कर बचा सके। The only hand सिर्फ एक ही हाथ है, long enough सिर्फ एक ही हाथ bring है you up जो आपको उस गड्ढे out से of the निकालेगा bottomless pit. और आपको उसे निकाल कर पाक और साफ करेगा।
committed, जो कोई भी गुनाह आपने किया है, however deep the well is, कितना भी गहरा गड़ा वो क्यों ना हो, bottomless, कितना भी गहरा गड़ा क्यों ना हो, the hand of Jesus will reach you there. उसका हाथ छोटा नहीं, जो बचा ना सके वो अपने हाथ को बढ़ाएगा और उस गुनाह के गड़े से आपको निकाल लाएगा। He will pick you up. वो आपको बाहर He will निकालेगा, save you. वो आपको बचाएगा, He will rescue वो you. आपको छुड़ाएगा, He'll bring you to life. वो आपको रोशनी और जिंदगी में लेकर This आएगा। salvation is for everyone. और ये नजात हर एक के लिए है। Precious freedom to become saved. कीमती आजादी के हम आजाद हो सके, बचाए जाएं। In Isaiah chapter 45, verse 22. और जब हम यसाया की किताब उसके 45 बाब और उसकी 22 आयत में देखें, वहां पर लिखा है, Says, look unto me खुदा के कलाम में जब हम यसाया की किताब में देखें, while you are there. That bottomless pit. जब आप उस गहरे गड़े में, गुनाह के गड़े में भी You गिरे हो, look unto the God of heaven. और जब आप उस गुनाह के गड़े से आसमानी बाप को देखेंगे जो आसमान पर He has तख्त नशीन he है, has all power. जब आप अपनी कुदरत और And he कुव्वत knows उसको where you देखेंगे, are. और आप जहां कहीं भी You होंगे, cannot save yourself. आप खुद से अपने आप को नहीं बचा You पाएंगे, cannot help yourself. आप खुद से अपनी मदद नहीं कर सकेंगे, It says, since you cannot do it, क्योंकि खुदा का कलाम भी बयान करता है कि तुम खुद no से man अपनी on मदद नहीं, earth can do it. कोई इंसान इस दुनिया में आपकी मदद नहीं कर It सकता, says he's the only one that can do it. सिर्फ एक ही ज़ात अक़दस और मौजूद मुक़द्दस So है। look unto me and be ye saved. खुदा के कलाम में जब हम यसाया 45 उसकी 22 आयत में देखें, वहां पर लिखा है, ए इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो और नजात पाओ। You look away from everything you depended on to save you. और खुदा इस काबिल है कि आप जहां कहीं भी जितने मर्जी गहरे गड़े में आप डूब जाए, गिर जाए, वो आपको निकालने की कुदरत रखता है। And you look unto the Lord और जब आप खुदा की तरफ and be देखते हैं, ye saved. और जब आप खुदा की तरफ All देखते the हैं, ends of the earth. तो तब आप बचाए जाते All हैं, the ends of the earth. और इस दुनिया की इंतहा से, Ends of the earth far away. और जितने लोग दूर भी हो, That the hand of man cannot reach. आप अगर दूर भी हो, खुद इंसान का हाथ आपको नहीं But बचा he सकता, says, नहीं if you छुड़ा look unto सकता, him, लेकिन खुदा का कलाम बयान He करता है says- कि अगर तुम खुदा It की तरफ says, देखो, because I am God. खुदा के कलाम में इसलिए लिखा है क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो And ये none चाहता है कि else. आपका तवक्कल सिर्फ उस पर हो। He is God. वो खुदा है, He is Savior. वो नजात दहिंदा है, There's no other name like His name. और कोई नाम उसके नाम के जैसा There is नहीं no है। other power like His कोई power. कुदरत और कुव्वत उसकी कुदरत और कुव्वत के जैसी नहीं। That's why tonight, इसी वजह से आज all you रात need to do हमें जो करने की to जरूरत है, have the promised freedom, जो वादे खुदा ने आपसे किए आजादी के, the present freedom, जो खुदा ने वादा किया कि आपको आपके हाल में And ही the precious आजादी बख्शेगा, freedom. और वो कीमती आजादी बख्शेगा। freedom from sin, गुनाहों से आजादी, freedom from sickness, बीमारियों से आजादी, and freedom to become saved. और वो आजादी आपके गुनाहों से ताकि आप बच जाएं। That everything is in the name of Jesus. और ये सारी चीजें सिर्फ एक ही नाम में, और वो यीशु का नाम है जिसके वसीला से आप बचाए जाएंगे। Tonight, He'll do it for you. और आज की रात आपकी रात है। Promised, वादा, present, हाल precious. और कीमती। We're going to pray. हम दुआ करेंगे, And in our prayer, और जब हम दुआ करेंगे, everyone that wants this
freedom, जितने लोग ये आजादी चाहते हैं, your bad character, अगर आपका किरदार बुरा है, your bad behavior, अगर आपका रवैया बुरा है, your dirty behavior, अगर आपका रवैया बहुत घटिया your है, life that is opposed to the word of God, और अगर आपकी जिंदगी खुदा के कलाम के खिलाफ है, you present it to the Lord. तो आज वक्त है कि अपनी जिंदगियां There is उसके going- कलाम के There मुताबिक is कर going लें। to be an exchange. और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी जिंदगी को मुकम्मल Give तौर him पर your बदला हुआ give पाएंगे। him your dirty life, वो आपको बहुत बेहतरीन जिंदगी and देगा, he will give you a clean life. वो आपको आपकी गंदी जिंदगी से निकाल Give कर him your bad character. पाक जिंदगी में दाखिल करेगा और आपके बुरे किरदार He से will निकाल give कर you a good अच्छे character. किरदार में आपको दाखिल करेगा। Give him your condemnation, और अगर आप and he will give you heaven's commendation. अगर आप सत्ताव में भी हैं तो वो आज अपने आसमान से अपने अमन को आपके लिए भेजेगा। Our prayer will be in 2 sessions. हमारी दुआ 2 सेशंस में होगी, 2 मरहले होंगे। Number 1 is freedom from our sin. पहला मरहला जब हम दुआ करेंगे वो आपके गुनाहों से आजादी का होगा, Prayer number 2 will be freedom from our sicknesses. और दूसरा मरहला आपके बीमारियों से आजादी का होगा। So heads bowed and eyes closed. हर एक सर झुक जाए और हर एक आंख बंद हो जाए। You want to hand over your life to Jesus. आप अपनी जिंदगी अपने जिंदा खुदा को देने जा रहे He हैं। is Savior. वो नजात दहिंदा You want है, to say, Lord, और आप कहेंगे खुदावन, I'm sorry for my bad life. मैं अपनी बुरी जिंदगी के लिए माफी I'm मांगता sorry हूँ, for my dirty character. मैं अपने गंदे किरदार के लिए माफी मांगता I हूँ। give my bad life to you. खुदावन मैं अपनी बुरी जिंदगी I तुझे देता, receive your good life. मैं तुझसे अच्छी जिंदगी को I लेता receive हूँ, your मैं forgiveness. तुझसे माफी को लेता हूँ। And you know, He is the only one और अब जानते हैं कि सिर्फ वही है that can do that in you, for you, and totally turn your life around. सिर्फ वही खुदा है जो आप सबके लिए सब कुछ कर सकता है और आपकी जिंदगी को मुकम्मल बदल सकता है। You're doing that tonight. और आज रात And you're looking unto God for your salvation अगर- and freedom. आप नजात और आजादी के लिए खुदा की तरफ देख रहे हैं, If you're doing that, you raise up your hand. अगर आप ये चाहते हैं कि आप नजात भी हासिल करें और आजादी भी, तो अपने हाथों को बुलंद करेंगे। Those online, do the same. जितने ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो भी ये You're काम करेंगे। handing over your dirty life unto God. आज आपकी नापाकी की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, Lord, I am sorry और खुदा से कहे, for खुदावन my मुझे माफ bad कर, life in the past. जो मैंने माजी में अपनी बुरी जिंदगी गुजारी। Forgive me, Lord. खुदावन मुझे माफ कर, Change my life. मेरी जिंदगी बदल दे। If you're doing that, you raise up your hand. अगर आपने ऐसा किया है तो अपने हाथों को बुलंद करेंगे। He that covers his sin shall not prosper, shall not be free. और आपके खिलाफ जो हथियार बनाए गए हैं वो काम नहीं आएंगे, और आपको खुदा ने आज आजाद कर But दिया है। whoso confesses and forsakes them shall have mercy. जितने लोग उसके कलाम का इनकार करते हैं वो कभी भी नहीं बचाए जाएंगे, लेकिन आज जितनों ने उसका इकरार किया है आपने उसकी नजात को पा लिया है। So if you are giving your life to Christ tonight, अगर आज आप अपनी जिंदगी खुदा को दी, you raise up your hand अपने हाथों को बुलंद करेंगे and then you stand up. और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। You are asking Him to give you that promised freedom. और आज आप उससे मांगना शुरू करें कि वो आजादी के वादा को आपकी जिंदगियों में पूरा Want करें, Him to wash all your sins away, और आज वो आपके गुनाहों को आप पर से धो डाले, set you free, आपको आजाद करे, so that the things of the past will not follow you from today. और आज से आपके माजी की चीजें कभी भी आपके पीछे नहीं आएंगी। I'll pray for you now. मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Father, Almighty God in heaven, आसमानी बाप,
We thank you खुदावंद हम तेरा for शुक्र giving करते us Jesus the Savior. तेरा शुक्र अदा करते अपने निजात दहिंदा And यीशु you का have शुक्र assured करते us और खुदावंद तेरा शुक्र that करते whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. तेरे कलाम में लिखा और इस बात को हम बुलंद आवाज से कहते कि जो कोई तेरे नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा All these who want the freedom from sin, you are promised. खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद मेरे बदन से हर गुनाह की रूह को निकाल दे In your love, in your mercy, by your grace, forgive them in Jesus' name. अपनी मोहब्बत शफकत और फजल के वसीला से मुझे बदल दे और माफ कर दे Wash all their bad lives away. मेरी बुरी जिंदगी को यीशु के नाम से धो Give डाल them a new, fresh, righteous life. मुझे ताजा और रास्तबाजी की जिंदगी बख्श दे Thank you, Lord. खुदावंद तेरा शुक्र In करते Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं And everybody said, Amen. और हर एक जुबान कहेगी आमीन Now we're going to pray the second prayer. और अब हम दूसरी दुआ करेंगे That is the present freedom from all sicknesses. दूसरी दुआ ये कि आपकी अभी जो आपकी मौजूदा बीमारियां हैं खुदा उनसे आपको शिफा बख्शेगा You identify the sickness you have. आप अपने बदन में शिफा बीमारियों वाली जगह पर हाथ रखेंगे In the head, अगर आपके सर में or बीमारी in है the eyes, आंख में बीमारी है or in your ears, अगर आपके कानों में बीमारी or है in your joints, अगर आपके जोड़ों में बीमारी or है inside you. अगर आपके अंदर कोई भी बीमारी है And then you lay one hand there. तो आप अपनी बीमारी वाली जगह पर Then अपने you हाथ raise को up the रखेंगे other hand. और दूसरे हाथ को एक हाथ को बीमारी वाली जगह पर दूसरे हाथ को आसमान की And तरफ बुलंद Jesus is present to heal. और खुदावंद यीशु यहाँ मौजूद है कि आपको शिफा बख्शे That's why we call it present freedom और उसने आपको इस वक्त आजादी from all sicknesses. बीमारियों से आजादी बख्श दी है And as we mention the name of और Jesus, जब हम यीशु का नाम पुकारेंगे He will heal you. तो आप शिफा So after पाएंगे the final Amen, तो आप जब मैं आमीन कहूंगा तो आपने भी बुलंद आवाज से आमीन कहना है you will check up where the sickness was. और जहां भी आपकी बीमारी होगी It will have gone. आप देखेंगे कि वो यीशु के नाम से जा चुकी Because होगी there is present freedom from all sicknesses. क्योंकि खुदा ने आपकी मौजूदा बीमारियों से आपको आजाद कर दिया है So you raise up your hand तो अपने हाथों को बुलंद करेंगे and we will pray. और हम दुआ करेंगे After the prayer, और दुआ के बाद you say Amen. आप बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन After that Amen, और जब आप आमीन you कहेंगे check up yourself. तो आप अपने आप को देखेंगे You'll find freedom from your sickness there. तो आप देखेंगे कि खुदा ने फिलफौर आपको चंगा कर दिया है Raise up that hand. हाथों को बुलंद करेंगे Father, in Jesus' name, आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में Jesus came to carry all our sicknesses away. खुदावंद यीशु तू आया ताकि हमारी बीमारियों को उठा ले Today, this present hour, आज इस वक्त में we call upon you. खुदावंद यीशु हम Look तुझे at पुकारते हैं everyone. हम तुझे पुकारते हैं Take their sickness away. और इल्तिजा करते कि तू हर एक बीमारी को उठा ले Take their blindness away. हर एक कमजोरी को उठा ले Take their dumbness and deafness away. हर तरह की बहरेपन की स्पिरिट को हर तरह की गूंगेपन की रूह को Every pain away from their body. हर तरह के दर्द को इनके बदनों से उठा ले And take the paralysis away. और हर तरह की खुदावंद जो इनके बदनों में बीमारियां Arthritis, पैरालाइज की take स्पिरिट that जाती रहे away. यीशु के नाम से जाती रहे Demonic problem, take that away. हर तरह की इब्लीसी तासीर को उठा ले We know you cannot fail.
खुदावंद हम इस बात को जानते know कि तू you कभी भी will नाकाम not नहीं fail. हो You will सकता। not fail. हम जानते कि तू कभी भी नाकाम नहीं हो The सकता। right, to the center, to the left, everywhere. आज अपने नाम की खातिर हर एक को चंगा कर Let there be दे। healing, deliverance, and miracle right now. यीशु के नाम से शिफा, छुटकारा, मौजज़े आज यहाँ पर वकूअ पजीर हो। Thank you, Lord, for the present freedom from sickness. खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते कि तूने अपने इस लम्हात में अपने प्यारों को शिफा बख्श दी, आजाद कर दिया। It is done. ये हो चुका है। In Jesus' name we यीशु के pray. नाम से हम दुआ करते। And everybody said, हर एक Amen. आवाज बुलंद आवाज से कहेगी आमीन। The Lord has done it. खुदा ने आपके लिए कर दिया You है। can check up yourself अब now. आप अपने आप को देख सकते हैं, And as you see that now you're healed, और जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि अब कोई बीमारी आपके बदन का हिस्सा नहीं है। you raise up your hand that you are healed and will rejoice with you. अपने हाथों को लहराएंगे और खुशी मनाएंगे कि खुदा ने आपको शिफा बख्श दी है। आमीन। जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए बजाएं। Give a big hands for the man of God. और कितनों का ईमान है कि खुदा ने आपको छुआ है? How many of people believe that God touched you? चेक करें अपने आप को। Check out your bodies. आप अपनी कमर को चेक कर सकते You can हैं, check your back. आपके ट्यूमर को चेक कर You can सकते check हैं, your tumor. आंखों को चेक करें। You can check your eyes as well. जो पहले नहीं कर सकते थे Do whatever you cannot do वो before. करके देखें। Do it now. सब तशरीफ रखें। Have a seat, please. अगर खुदा के रूह ने आपको छुआ है If the Spirit of God touched you अभी इसी घड़ी, right now, तो आप जल्दी से यहाँ पर आए पास्टर इमरान की तरफ, so you can come towards Pastor Imran अपनी गवाही शेयर and करें। share your हम testimony. चंद एक गवाहियां लेंगे। We will heard some testimonies खुदा का रूल कुदस बहुत सारे लोगों को छू रहा था। because the Spirit of God touching so many आए people. अपनी गवाही को शेयर So करें। let's share your testimony अभी इसी घड़ी right now. मत शर्माएं। Don't be ashamed. मैं खुदा की खादमा से दरखास्त करूंगा And I would like to request Pastor Nida कि चंद एक गवाहियां सुनेंगे। to help us to share heard the testimonies. सब तशरीफ रखें अगर बाकी यहाँ पर बैठे हैं, और हम चंद एक गवाहियां सुनेंगे, उसके बाद आपको आखिरी दुआ के साथ रुखसत करेंगे। जी ब्रदर सामने तशरीफ लाएं। जी क्या हुआ था? सलाम जी, मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मेरा जिस्म बिल्कुल बेजान था, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द थी। अभी खुदा के खादम ने प्रे किया और खुदा का शुक्र है। टांगों में भी दर्द था, जिस्म में भी दर्द था, और लग रहा था कि पेन बहुत ज्यादा है। और अभी बिल्कुल मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, जैसे बिल्कुल फ्रेश। बिल्कुल फ्रेश हूँ। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। Pastor, the testimony of this brother is this: when he entered into this meeting, he said that I was in so much pain. I feel pain in my full body, but right now I feel so fresh when you prayed, and the Spirit of God touched me, and I'm completely healed. हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखें। प्रेज हालेलुया। बुआ जी सलाम, मैं खुदावंद दी शुक्रगुजारी करना खुदा दे खादम ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਕਲਾਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੂਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਲਟੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਖਰੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਗਿਲਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अभी इसी वक्त आप फील करते थे, और वो गिल्टी जब आप हाथ लगाते थे तो आपको फील होती थी। बैक साइड पे भी थी, यही ऐसे पीछे थी, तो अब खत्म हो गई, खुदा ने खत्म कर। खत्म हो गई है। The Praise hallelujah. testimony of this brother is this: that he says, when I was about to enter into this meeting, I feel a tumor on my chest and on my back as well. But he says that I came here with belief that today when men of God pray, I will receive my healing. And when you prayed, God healed his body and all the tumors had been disappeared. And we give all glory to the name of Jesus Christ. Praise hallelujah. कितने खुश हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
खुश हूँ खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फैज साहब के लिए, जो बड़ी दूर से हमारे पास खादमों को लाता है। हम तो जा ही नहीं सकते, गरीब लोग हैं, तो हम सलूट पेश करते हैं। And he says that I'm thankful to Pastor Anwar Fazal who bring you here in Pakistan and you became the source of his healing. Praise hallelujah. God bless you. और साहब 4 महीने हो गए जॉब छुट्टी थी, अभी फोन आ गया कि सुबह अपनी जॉब पे आ जाए। जॉब छुट्टी थी, अभी पास्टर ने दुआ की और कलाम, और 4 महीने के बाद अभी फोन आ गया। अभी फोन आ गया मीटिंग के दरमियान में। अभी फोन, कितनी खुश है। मैं बहुत खुश हूँ। Praise hallelujah. From last 4 months, this sister was jobless. During the prayer, she got a call and they said that tomorrow you join again on the job. And she said, I am very much happy. And due to you preach, and she can receive for a message for the call. Praise hallelujah. ਬਾਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬੁਆ ਨੇ ਜਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁੱਟਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਹੀ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆ, ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, बिल्कुल ठीक है। पहले पेन हो रही, ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਬੂ ਹੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। अब्बू ने कहा दवाई लेके आनी, पर जब खुदा के खादम दुआ करें, ਖਾਦਮ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਆਂਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। प्रेज हालेलुया। झुक के दिखाएं, फिर दोबारा खड़े होकर दिखाएं, फिर झुक के दिखाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। The testimony of this brother is this, that yesterday night her aunt said that go and get the medicine. He says that no, tomorrow I will attend the meeting and I receive my healing. He had swelling in his knees and bad pain in his knees. But right now when you pray, he can bend down, he can move his leg, his knees, and we give all glory to the name of प्रेज Jesus Christ. हालेलुया। जी मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हम सरगोदा से आए हैं। मुझे माइग्रेन की बहुत स्वेयर पेन थी। लास्ट संडे मैंने पास्टर अनवर फजल से प्रेयर करवाई है। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे शिफा दी है। अभी मेरे हल्की हल्की पेन थी, लेकिन पास्टर जी ने दुआ किया, वो भी जाती रही है खुदावंद के फजल से। काफी देर से पेन थी, 1 साल से जी। और जब खुदा के खादम ने प्रीच किया तो खुदावंद ने मुझे शिफा बख्शी। प्रेज हालेलुया हालेलुया। The testimony of this girl is this, that she had a severe headache, migraine issues. But and Pastor Anwar Fazal prayed at last Sunday. She received healing. She says that still I have a little bit. But now when you prayed, God healed her, set her free from all the migraine pain, and she's completely delivered now. जोरदार तालियां बजा दें। प्रेज हालेलुया हालेलुया। सिस्टर जी मेरी तरफ से भाई साहब आपको सबको सलाम। सिस्टर जी आपको सलाम। सिस्टर जी मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द थी, तो जब मैं मीटिंग में भी आई तो मुझे बहुत दर्द थी मेरी टांगों में, यानी कि मेरे पूरे जिस्म में, ये बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द, बाजू में भी दर्द थी, जिस्म में भी दर्द थी। जब से भाई साहब ने दुआ की है तो खुदा का फजल है, मुझे अभी अभी शिफा हो गया। ये मेरा बाजू बिल्कुल ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता था। अब तो हिला सकती हैं, जरा मूव करके दिखाएं। मूव करके दिखाएं, मूव करके दिखाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। The testimony of this lady is this, that she had severe pain in her whole body. Even she could not move her arm or shoulder. But right now when you pray, God set her free from all the pain. She's completely healed. She can move her shoulder, her arm very well by the grace of God. कितने लोगों को बरकत मिली है? जोरदार तालियां बजा दे, दोनों हाथों को उठा के। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सलाम जी। मैं सुबह की बड़ी मुश्किल चो आई हाँ, तो होनी थोड़ी देर बाद मेरे ब्रेन का मसला सी, एकदम मेरे ब्रेन का मसला था। अब जब यहाँ पे आई बिल्कुल मैनू लगा बिल्कुल ऐसे लग रहा नॉर्मल है। अब शोर च बह भी नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती थी आप जी बिल्कुल। कितनी देर से? मैनू 3-4 साल तो हुए, काफी 4-5 साल से यही प्रॉब्लम थी, पर आज जब दुआ की, हाँ जी बिल्कुल मुझे लगा, बिल्कुल ऐसे लगा कि नॉर्मल जो है ब्रेन है।
Praise hallelujah, hallelujah. The Thank you, testimony Jesus. of this lady is this is from last 4 to 5 years. She had brain issues. Even she cannot sit properly due to those issues. But right now when you pray, she says that I feel so free and I don't feel any kind of issue, any kind of pain in my brain, and God healed me completely. And 4 years she can struggle. But right now she can free. Praise hallelujah. ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਬਾਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਰੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ 5 साल से बदरू गिरफ्तार थी. आज जब आई थी आप, जी लोगों ने कहा बाबुओं के पास जाओ फलाना मेरे मियाँ की यही ख्वाहिश थी कि हम जहाँ पे आएंगे ठीक हो जाएंगे और खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ. अब आप नॉर्मल लग रही हैं और आप रिलैक्स लग रही हैं. आज जब दुआ की बिल्कुल ठीक है. हाँ जी खुदावन का बहुत शुक्र है. Praise hallelujah. The testimony of this lady is this that from last 5 years she was possessed in demons. But right now when even people suggest her to go to other people, to other idols. But when you prayed, God set her free. She's completely free from all demon possession. Praise hallelujah. जितनी बरकत मिली है उतनी तालियां बजा दें. God bless you. God bless you. मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम. मैं इस्लामाबाद से आई हूँ और यहाँ आने से जस्ट 2 दिन पहले मैं सीढ़ियों से बहुत बुरे तरीके से गिर गई थी और मेरे बैक में बहुत शदीद दर्द था और मैं सफ़र भी बहुत मुश्किल करके आई थी. लेकिन यहाँ जब आई खुदावन के बंदा ने हमारे लिए दुआ की और जब उन्होंने बोला कि अपनी बीमारी पे हाथ रखें, मैंने ईमान से हाथ रखा और उन्होंने बोला अब चेक करें. जब मैंने चेक की तो वो दर्द नहीं थी. चेक की थी अभी जरा करके दिखाएं. जरा मुझे भी चेक करके बताएं ना. और आप बिल्कुल भी जो है जब आप सफर करके भी आए तब भी बहुत पेन थी. Hallelujah, hallelujah. The testimony of this girl is this that from 2 days before she fell down from stairs and she came from all the way of Islamabad. It's too far from Lahore. When she heard about you, she came here and she says that I have severe pain in my back. But right now when you pray, I can bend down. I can do all the things which I cannot do before and I'm completely healed. Praise hallelujah. जोरदार तालियां बजाएं. जितनी बरकत मिली है. Hallelujah. Thank you Jesus. मेरी एक और गवाही है. मेरी अम्मी भी मेरे साथ आई और उनके भी कुछ दिनों से ना टांग में बहुत दर्द थी और अभी पास्टर ने फिर से हमारे सबके लिए जो दुआ की है उन्होंने भी ईमान से दुआ की, उनकी भी दर्द खत्म हो. उनकी भी दर्द खत्म है. गॉड ब्लेस यू. खुदावंद बरकत दे. जल्दी से सामने आ जाएं ब्रदर जी. पाजी मेरी लत्ता बड़े दर्द कर दिया कितने दिन हो गए. कितनी देर से बहुत टांगे दर्द थी. हो गया महीना हो गया. दुआ की थी तो ठीक हो गई. दुआ की बात साहब. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. जरा चल के दिखाएं. From last 1 month, this man has severe pain in his legs. But right now when you pray, God revealed his glory. He's completely healed by the grace of God. Praise hallelujah. जोरदार जितनी बरकत मिली है उतनी तालियां बजाएं. Hallelujah. Thank you Jesus. सिस्टर जी मेरी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द थी. अभी भाई साहब ने दुआ की या खुदावन का शुक्र अब ठीक. मूव भी नहीं कर सकते थे, हिला भी नहीं सकते. दर्द दोनों साइडों पे हो रही थी. दर्द दोनों साइडों पे. अब हिला सकते हो. एंजन करके खाओ. एंजन कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है. किसने शिफा दी है? किसने? जोरदार तालियां बजा दें. The testimony of this brother is this that from last some days he had pain, severe pain in his neck. Even he cannot move his neck. But right now when you pray, God revealed his glory. He can move his neck very well by the grace of God. And the both side, he cannot move it. Now he is moved. जोरदार तालियां बजाएं. मेरी तरफ से सबको सलाम. मेरी कुछ ये गवाही है कि जब मैं चर्च में आई थी ये मेरे बाएं साइड में बड़ी ज़्यादा पेन थी, ऐसे भी नहीं था बाजू हो रहा. और दूसरी मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही है. 7 साल से मुझे ब्लीसिंग मसला था और खुदा ने मैंने 2 साल रोज़े भी रखे और उसके बाद 2 साल रोज़े भी रखे. 3 दिन मेरा रोज़ा होता था और 3 दिन मैं मिस करती थी. तो खुदा ने मुझे रुल कुदूस जैसी बरकत दी. जब पास्टर माडोनाडो आए थे मैंने टीवी में ये बरकत ली थी और मैं 4 घंटे रोई थी टीवी के आगे बैठकर. और जब इस टाइम आई हूँ
तो अभी भी डिप्रेशन के अटैक होते हैं और इब्लीस मुझे चैलेंज करता है मैं तुझे मारना है। तो पास्टर साहब जब दुआ कलाम ही सुना रहे थे तो वो उधर खड़े थे और इनके साथ 4 फरिश्ते खड़े थे और उन्होंने मुझे बचाया और उन्होंने मुझे ये कहा इब्लीस तो चला गया, बहुत ज़्यादा ग्रो था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तेरे भाई को और बांजी को मार दूंगा। तो जब वो कहता है तुम मरते हैं, मेरे खानदान में बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं, तो मेरे मिसकैरेज भी बहुत ज़्यादा हुए हैं और ये मेरी एक बेटी है। एक बेटी है, मिसकैरेज भी बहुत हुए और एक बेटी है, इसके बाद कंटिन्यूस हो रहा है। पर अभी खुदा ने जो है दुआ की है तो ये जो है जो ये थी बिल्कुल ठीक हो गया। ये गवाही आप पहले शेयर करते फिर। The testimony of this lady, her first testimony is this, that she had severe pain in her shoulder. She cannot move it. But now she received completely healing and can move her shoulder well. Her second testimony is so powerful. From last 4 years, she was possessed in demons and Satan continuously said her that I will kill you. I will kill your whole family. But when you pray, he says that pastor was standing here and I saw 4 angels in my vision around you. And those angels come to me. They said me that the Satan has leave you. He left your family and you are completely restored and delivered with his precious grace. अभी इसी वक्त पाकरू छू, अभी इसी वक्त खुदा तेरा हाथ बढ़े, आज के बाद इसका कोई अबॉर्शन ना हो। और आज हम मिल के खादिम इसके लिए दुआ करते हैं खुदा जो भी औलाद हो इसको है खुदा वो जिंदगी वाली हो, वो लाइव हो यीशु के नाम से, वो बेटा हो यीशु पर खुदावंद। अरे यीशु पर खुदावंद, इसको मैं तेरे लहू में छुपा देती हूँ यीशु पर खुदावंद, तू जिंदगी वाली औलाद देने की कुदरत रखता है। और जब ये आए, ये अपनी बेटे को लेके गवाही दे मसीह के नाम से। आमीन आमीन। Praise hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Praise hallelujah. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਕਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ कितनी देर से था? कितनी देर से था? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ 2-3 हफ्तों से था। जब यहाँ पे आई बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल थोड़ा जिहा हिलदा, बस मांस थोड़ा जिहा हिलदा, थोड़ा सा बिल्कुल आज आपको लगा कि बिल्कुल ठीक है। Praise hallelujah. The testimony hallelujah. of this lady is this. Pastor, the testimony of this lady is this, that from last 3 to 4 weeks, this lady, her face was totally turned around like a kind of paralyzed. But right now when you pray, God set her free from all the spirit of paralyzed and she's completely delivered by the grace of God. Praise hallelujah. Hallelujah. God bless you. God bless you. खुदावंद आपके साथ हो. God bless you. Okay? Praise hallelujah. जी पास आप. कितनों को बरकत मिली है? How many people received the blessing? खुदा के खादम के वसीला से। Through the man of God. और यकीनन बहुत सारे लोगों को खुदा ने छुआ है। And I believe that God touched so many people. आप अपनी गवाही स्टूडियो में रिकॉर्ड करा सकते And हैं। you can record your testimony in the studio. आप देखें यहाँ पर लाइन लगी हुई है। You can say the line here for the testimonies. गवाही देने वालों की। Those who want to share the testimony. तो आप ये सारी गवाहियाँ इसके बाद स्टूडियो में रिकॉर्ड So करा after the दीजिएगा। service, you record all these testimonies in the studio. आए सब अपनी जगह पर खड़े हों। Let's stand on your place. हम शुक्रगुजारी करेंगे We will give thanks to the Lord आज की सारी इबादत के लिए। for today's service. और कल शाम को And tomorrow, पास्टर लीडरशिप कॉन्फ्रेंस you है। all know that we are organized to or held a pastoral तो leadership तमाम conference. पास्टर यहाँ पर आएंगे। So all the pastors will come here. अगर आप भी कलाम सीखना चाहते If हैं you want to learn the words, तो आप भी आ so सकते you हैं। can also join us. तो कितनों को आज बरकत मिली So है? how many people received the दोनों blessing? हाथों को लहराएंगे, Wave- थैंक यू जीसस। Wave your both hand and say thank you, Jesus. और खुदा का रूह मुझे दिखा रहा था, And the Spirit of God shows me बहुत सारे लोग there are so many people. जब आप टेस्ट कराएंगे When you will go for the test, आप गवाही देंगे। you will testify His name. और खुदा का रूह कुदस And the Spirit of God वो काम करता है अपने खादम के जरिया He से। worked through His servant. और मैं माजरत कहूँ And I'm apologize जो पीछे गेट तक खड़े हैं, गली के बाहर तक, to the people who are standing in front of the gate. जिनको जगह नहीं आगे मिली, Those who didn't get chance to sit in the front. इनके लिए भी जोरदार Give a big तालियां बजा hands दें। for them as well. और जितने भी लाइव देख रहे And हैं, all the people who are watching us live. और इसी तरह खुदा के खादम के हाथ से खुदा का बंदा चाहता है कबूतर वो छोड़े। I want you leave these dove in the air. Oh, no.
Can you come here? Little bit more. No. He will believe. Yes, release over there. Yes. ਫੜ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ. I'll also leave this one too. Go! जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए भी. 2 बर्ड को आजाद किया है. ये एक आपके पास आ रहा है तो आपके पास जिसके पास आया आप इसे सेव कर सकते हैं, पाल सकते हैं. आमीन. Men of God, thank you very much and see you tomorrow for the kingdom of God. More pastor conference, we will listen the word of God. और कितनों को बरकत मिली है खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां बजा दें. दोनों हाथों को लहराएं. How many people received the blessing? Give a big hands for the man of God. और आप देखें 84 साल के हैं. And as you say that he is 84 years old. और मेरी दुआ है खुदा इनको 120 साल से भी ज्यादा उम्र दे. And it's my prayer that God give him more than 120 years. और in future you will be saved billion souls. And in future he will receive. Today? Her birthday. 80? Your birthday. Why you cannot told us? We need to bring cake. But tomorrow we will be celebrate your birthday in here. चलिए हाँ शौकत साहब गाएंगे. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sister Esther. Happy birthday to you. God bless you, long life, good health, good wealth, and you also will be turn 120 years. We declare healthy, wealthy life. And you both in future, upcoming year, my prayer, God saying, you will be going billion soul for the kingdom of God, both of you. Before Jesus coming, you are the men of harvest. We give all glory to Jesus. We appreciate your work. कितने लोग इनको आइजक टीवी पर देखना चाहते हैं? How many people want to watch them on Isaac television? इनके प्रोग्राम देखना चाहते हैं? दोनों हाथों को ले रहे हैं. If you want that his programs runs on Isaac television, raise your both hands. Everybody want to listen you on Isaac TV, your program. And I believe you are the mighty man of God and God will be use you Pakistan in future. Amen. आए आंखें बंद करें. हम दुआ करेंगे. खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल के साथ मिलकर वो आप सबके लिए ब्लेसिंग की दुआ रिलीज करेंगे. खुदा के खादम पास्टर शौकत जितने भी लाइव देख रहे हैं सबके लिए. Thanks for watching this video. Please don't forget to like, share and comment. God bless you.